नमस्कार। चलिए आज सुनते हैं एक कहानी। कहानी मनोहरपुर नाम के एक गांव की। एक ऐसी जगह जो अपनी गहरी गहरी मान्यताओं और विश्वासों में बटी हुई थी और जहां संपूर्ण सत्य की खोज अभी बाकी थी। तो ये जो मनोहरपुर गांव था ना, ये 4 चौकों में बटा हुआ था और हर चौक की अपनी एक अलग ही जिद थी। गांव में पूजा पाठ की कोई कमी नहीं थी। घंटियां, धूप, अगरबत्ती सब कुछ था। बस एक चीज नहीं थी, करुणा। लोग धर्म के नाम पर एक दूसरे से कह सकते हैं नफरत करते थे। अब देखिए, मनोहरपुर की ये कहानी सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि आज के समाज का एक आईना जैसी लगती है। समाजशास्त्रीय विश्लेषण भी तो हमें यही बताते हैं कि कैसे जातिगत पहचान आज भी सामाजिक एकता और तरक्की के रास्ते में एक रुकावट बनी हुई है, बिल्कुल मनोहरपुर के उन चौकों की तरह। इसी माहौल में गांव में एक बुद्धिमान साधु का आना हुआ। उन्होंने गांव को बस एक नज़र देखा और उसकी असली बीमारी को पकड़ लिया। उन्होंने पाया कि लोग बाहरी कर्मकांडों में इतने ज्यादा उलझ गए हैं कि वो इंसानियत का असली दर्द ही भूल चुके हैं। और फिर साधु ने एक ऐसा दावा कर दिया जिसने पूरे गांव में एक हलचल सी मचा दी। उन्होंने वादा किया कि वो 7 दिनों में संपूर्ण सत्य दिखाएंगे। अब ये एक ऐसा रहस्य था जिसका जवाब जानने के लिए हर कोई बेचैन हो उठा। साधु का ये जो मिशन था, ये हमें भारत के उन सामाजिक सुधार आंदोलनों की याद दिलाता है जिन्होंने सत्य की खोज को ही अपना लक्ष्य बनाया। जैसे 1844 में बनी मानव धर्म सभा। उसका भी तो यही मकसद था, धर्म के नाम पर चल रहे पाखंड को सामने लाना और समाज को अंधविश्वास से आजाद करना। तो 7वां दिन आया, पूरा गांव अपनी सांसें थामे इंतजार कर रहा था। साधु ने अपना प्रदर्शन शुरू किया। उन्होंने 4 घड़े लिए जो गांव की उन 4 गहरी मान्यताओं को दिखा रहे थे, और जैसे ही उन्होंने एक एक करके उनमें पानी डाला तो क्या निकला? कीचड़, धूल, पत्थर और जहर। ये सब देख के तो गांव वाले दंग रह गए। पहला सबक था संप्रदाय के बारे में। जब कोई भी पंथ खुद को दूसरों से बेहतर मानकर अहंकार से भर जाता है तो वो ज्ञान नहीं रह जाता, वो कीचड़ बन जाता है। ये बात हमें संत कबीर की भी याद दिलाती है, जिन्होंने हमेशा ही कट्टर और पाखंडी धार्मिक नेताओं की आलोचना की। दूसरा सबक था परंपरा के बारे में, जिसे साधु ने धूल के बराबर बताया। क्यों? क्योंकि जब हम सिर्फ ये पूछते हैं कि क्या पुराना है और ये पूछना भूल जाते हैं कि क्या सही है, तो परंपरा अपनी आत्मा खो देती है। वो बस एक सूखी, बेजान रस्म बनकर रह जाती है। परंपरा को सही और गलत में परखने की ये जो क्षमता है ना, ये योग के एक बहुत ही जरूरी सिद्धांत विवेक से जुड़ती है। विवेक वो बुद्धि है जो हमें सच और झूठ के बीच का फर्क करना सिखाती है, ताकि हम किसी भी चीज का, किसी भी परंपरा का सही मूल्यांकन कर सकें। तीसरा सबक था जाति पर। साधु ने दिखाया कि जाति एक पत्थर की तरह है। सोचिए, एक बनावटी दीवार जो इंसानों के बीच ऐसी कठोर रुकावटें खड़ी कर देती है जिन्हें पार करना लगभग नामुमकिन हो जाता है। ये मानवता को अंदर से पत्थर जैसा कठोर बना देती है। और ये सिर्फ एक कहानी की बात नहीं है, आज का समाजशास्त्र भी तो यही कहता है। जैसा कि ये विश्लेषण साफ साफ दिखाता है, जाति व्यवस्था सामाजिक एकता को तोड़ती है और गरीबी और भेदभाव का एक ऐसा चक्कर बनाती है जो पीढ़ियों तक चलता रहता है। और चौथा भ्रम, ये सबसे ज्यादा खतरनाक था। वो धर्म जो बाहर से तो बहुत सुंदर और महकदार दिखता है, लेकिन जिसके अंदर प्रेम और करुणा है ही नहीं, वो एक मीठे जहर जैसा है। ये सबसे घातक इसलिए है क्योंकि ये धर्म के नाम पर ही नुकसान पहुंचाता है। महात्मा गांधी ने भी अपने 7 सामाजिक पापों में से एक इसी खोखलेपन को बताया था, त्याग के बिना पूजा। ये सीधे सीधे उन लोगों पर निशाना साधता है जो धार्मिक तो दिखते हैं, लेकिन जिनके कामों में सेवा या त्याग का कोई भाव नहीं होता। 4 घड़ों का कड़वा सच दिखाने के बाद साधु ने कहानी का सबसे गहरा मोड़ पेश किया। उन्होंने एक 5वां घड़ा उठाया, उसमें नदी का साफ पानी भरा और उस पर सिर्फ और सिर्फ एक शब्द लिखा, मानवता। और साधु ने समझाया कि असली धर्म किसी बाहरी नियम में नहीं, बल्कि हमारे अंदर के गुणों में बसता है। करुणा ही सच्चा धर्म है, सम्मान ही सच्ची पूजा है, और प्रेम ही तो ईश्वर का असली रूप है। साधु का ये सिद्धांत हमें स्वामी विवेकानंद के सार्वभौमिक धर्म के विचार से जोड़ता है। विवेकानंद ने भी तो यही सिखाया था कि सभी धर्म सच्चे हैं,
और धर्म का असली मतलब है इंसान के अंदर जो दिव्यता है उसे बाहर लाना, न कि सिर्फ कुछ नियम कानूनों को मानना। रविंद्रनाथ टैगोर ने भी कुछ इसी तरह के विचार रखे थे। उनके लिए भी सच्चा धर्म इंसान का अपना भीतरी सच है, जो बाहरी मंदिरों या पूजा पाठ से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है। ये असल में इंसानियत की दिव्यता को पहचानना है। साधु की इस शिक्षा का मनोहरपुर पे बहुत गहरा असर हुआ। गांव में एक असली और मतलब का बदलाव आया। अब भी मंदिरों में घंटियां तो बजती थी, लेकिन अब पूजा के साथ साथ सेवा भी होती थी। दिलों में जो नफरत थी उसकी जगह अब करुणा ने ले ली थी। कर्मकांड से सेवा की ओर जाना, ये जो बदलाव है ना, ये एक बहुत गहरी दार्शनिक सोच है। स्वामी विवेकानंद ने इसे व्यवहारिक वेदांत कहा था। मतलब आध्यात्मिक सिद्धांतों को सिर्फ मानना नहीं, बल्कि रोजमर्रा की जिंदगी में सेवा के कामों में उतारना। सेवा का यही दर्शन हमें महात्मा गांधी के 11 महाव्रतों में भी बिल्कुल साफ साफ दिखाई देता है। सत्य, अहिंसा, स्वार्थ का त्याग और सभी धर्मों को एक समान मानना, ये सभी सिद्धांत आखिर में मानवता की सेवा पर ही तो टिके हैं। कहानी के आखिर में एक गांव वाले ने एक बहुत ही जरूरी सवाल पूछा, एक ऐसा सवाल जो इस पूरी चर्चा को एक दमदार नतीजे की ओर ले जाता है। उसने पूछा, अंधविश्वास आखिर है क्या? और साधु का जो जवाब था वो बहुत गहरा और असरदार था। उन्होंने कहा, अंधविश्वास वहां पैदा होता है जहां सवाल पूछने को ही गुनाह मान लिया जाता है। ये बात एक स्वस्थ आध्यात्मिक जीवन के लिए जिज्ञासा और विवेक के महत्व पर जोर देती है। भगवत गीता का ये श्लोक हमें याद दिलाता है कि मान्यताएं, चाहे वो ज्ञान से भरी हों या अंधविश्वास से, समाज में ऊपर से नीचे तक फैलती हैं। लोग अक्सर अपने से बड़ों या नेताओं का ही अनुकरण करते हैं। इसीलिए ये और भी जरूरी हो जाता है कि हम स्थापित मान्यताओं पर सवाल जरूर उठाएं। और साधु की यही सीख हमें इस चर्चा के सबसे आखिरी और सबसे जरूरी सवाल पर लाकर खड़ा कर देती है, जो हम सबको खुद से पूछना चाहिए। हमारी अपनी मान्यताओं, अपने विश्वासों और अपने समाज के बारे में वो कौन से सवाल हैं जिन्हें पूछने की आज सबसे ज्यादा जरूरत है?